हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख लेंगे डीएसओ का एग्ज़ाम जो आज हुआ है 3 अगस्त को, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। इसमें बहुत मोस्ट ऑफ मैं क्वेश्चन सारा कर दी, इनफैक्ट पूरा ही क्वेश्चन कर ली हूँ। ठीक है, तो आपका आज मैं सोल्यूशन कर देती हूँ और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, तो आप जाकर के वहाँ पे भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर 71वीं बीपीएससी आप दे रहे हैं पीटी, तो ये आपको बहुत अच्छे से आपको मतलब एक आइडिया दे देगा कि 71 बीपीएससी में क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, 71 बीपीएससी में हमें क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये आपको आइडिया ओवरऑल मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो डीएसओ एग्जाम होता है ना, वो भी बीपीएससी के थ्रू होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या है। तो पहला तो क्वेश्चन ये है, आपको स्टैटिक टाइप का है, ये जो है कि सीतार वो जो ये नॉर्मल है, न्यूमेरिकल है, आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में डाल दूंगी। इसका आंसर मैं बता देती हूँ डायरेक्टली कि उत्तर पूर्व और दक्षिण है, ऐसे करके बनाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा जो भी है इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी ना, तो इसको मैं सिर्फ आपको डिटेल्स इसका आंसर बता देती हूँ कौन सा है। ठीक है, और इसका है तो 4 का आंसर हो जाएगा 68, और ABC में चाची होगी। और नेक्स्ट है, हाँ इसमें W होगा, और रवि इसमें इनका गलती हो गया, जो भी है जिनका भी पीडीएफ है ये गलती हो गया है, इनका में रवि होगा। ठीक है, और इसका इस तरीके से बनता है, 8 स्टूडेंट है ऐसा ऐसा करके, तो ये आपको आता होगा। ठीक है ना, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसका भी बी आंसर है, मतलब बी नहीं, उसको ऐसे बोल सकते। देखिए यहाँ पे एक और भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक यहाँ पे खेल गया हमारे साथ, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ना, ये तो हमारे बी तो हमें सही होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सी में डाला हुआ हमारा बी, तो ये भी एग्जाम में ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग का नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है, जो प्रॉपर तरीके से जो क्वेश्चन है, जो हम लोग स्टैटिक है वो देख लेते हैं। इसमें करंट अफेयर पहला है कि फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी, तो कोको गॉफ थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोको गॉफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है, तो यूक्रेन के साथ मालदोवा, बेलारूस, रोमानिया और स्लोवाकिया, चारों करता है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, चारों करता है। ध्यान रखिए कि यूक्रेन और रूस के तो युद्ध 2022 से हो रखी है ना, तो इसके वजह से वो क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आप ध्यान रखिएगा उसका। नेक्स्ट है, होर्मुज जलडमरू निम्नलिखित में से किस खाड़ी के बीच स्थित है, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा 1 और 4, मतलब सी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2024 में नाइजर के साथ किन अन्य देशों ने पश्चिम अफ्रीका राज्यों के आर्थिक समुदाय ECOWAS से अपनी वापसी की घोषणा की है, तो ये कौन कौन की है, तो ये माली किया है, और बुर्किना फासो, और साथ में नाइजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या है, तो भारत का बाल लिंगानुपात तो 919 है, तो ध्यान रखिएगा 919। ठीक है, नेक्स्ट है, इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है, तो आदित्य L1, ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था युगांडा में। नेक्स्ट है, किस देश ने फिलीपींस में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया था, तो ये इसने दक्षिण अफ्रीका ने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऑपरेशन गंगा कहाँ से चलाया गया था, कहाँ के लिए चलाया गया था, तो यूक्रेन के साथ चलाया गया था, क्योंकि जब भी जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हुआ था ना, तो वहाँ से बच्चे जो इंडियन थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कावेरी सूडान के लिए, और अजय इजराइल, और देवी शक्ति ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड होता है, ध्यान रखिएगा सिल्वर आयोडाइड की वजह से ही कृत्रिम वर्षा होती है, तो ध्यान रखिएगा सिल्वर आयोडाइड, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, और ये
DRDO प्लस इसरो का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथ में ये भी तीनों मिलकर बना है आकाशदीप, तो ये ध्यान रखिएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जनक किसे माना जाता है। अभी AI बहुत चर्चा में है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जॉन मक्थानी, ध्यान रखिएगा, मैंने जो PDF बनाया ना उसमें ऐसा लिख दिया है कि AI ने सबकी अर्थी निकाल दी है, जॉन मक्थानी। ऐसे करके याद कर लीजिए, कोई भी आप अगर जैसे सैम अल्टमैन बहुत बार सुना हुआ है तो ऐसा लगता है कि सैम अल्टमैन है, और ये इनका गलत हो गया है, ये जॉन मैकथानी है जो AI का जनक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातु में से नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों निर्माण के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियम। रेडियम नहीं है, जबकि स्केडियम, लेटिनम और सीरियम ये तीनों है, जबकि रेडियम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा इसका ए, ठीक है। नेक्स्ट है वंडर ड्रैग ओमेजी का निर्माण नोवो नॉर्डिस्क किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा है। ये आपको घटना चक्र जो करंट अफेयर आता है ना उसमें मैंने पढ़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क, ठीक है, डी। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुकेश कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बन गए थे। तो डिंग लिरेन को हरा कर, ठीक है, डिंग लिरेन को हरा करके डी गुकेश कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने थे, और ये डिंग लिरेन कहाँ के थे, तो चीन के थे, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सिंधु जल संधि 1960 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह संधि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खां के बीच लाहौर में हस्ताक्षरित हुई थी। तो लाहौर में नहीं हुआ था फ्रेंड, ये कराची में हुआ था, ठीक है, कराची में। तो ये पहला गलत हो गया। इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी थी, तो बिल्कुल सही है। और स्थायी सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान से एक एक आयुक्त होंगे, में से एक एक आयुक्त होंगे, तो ये भी सही है। अभी ऑपरेशन सिंधु हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 7 मई को, तो ये इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। और ये ऑपरेशन सिंधु में आपको पता है कि वो जल विवाद हुआ था, जल को रोक दिया गया था, तो इसके वजह से थोड़ा सा हाईलाइटेड था, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। तो पहला गलत है, 2, 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ साथ किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे। पहले तो ध्यान रख लीजिए कि शुभांशु शुक्ला जो भारत के थे, जो अंतरिक्ष पे गए थे, और कौन सा था, तो एक्सियोम 4 से गए थे। उसमें 3 और अन्य सदस्य थे, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड के और हंगरी, तो ये तीनों के थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत के तो 4 लोग थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन विदेशी छात्रों की सबसे अधिक संख्या किस देश से है। तो ये है नेपाल से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 के रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कथन सही पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसको देख लेते हैं। तो 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है, बिल्कुल गलत, 90 नहीं, ये 80 to 85 करके है, ठीक है, 85 to 88 तक ही हुआ है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया हमारा। दूसरा है 97% घरों में बिजली है, बिल्कुल है। और 96% के घरों में डाक और बैंक खाते हैं, तो ये भी सही है। और 83% घर में शौचालय की सुविधा है, बिल्कुल गलत, 83 नहीं, ये 70% तक ही हो पाया है अभी तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, इसमें सही कथन पूछ रहा था, तो 2 और 3, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या है। तो ये है महासागरों, समुद्र और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों के लिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पे बनाया गया है। तो ये फेनी नदी पे बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है। तो क्वाड का सदस्य यूनाइटेड किंगडम नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और साथ में जापान भी है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वाड का सदस्य जबकि यूनाइटेड किंगडम नहीं है। नेक्स्ट, भारत क्यों मायने रखता है, पुस्तक के लेखक कौन है, तो एस जयशंकर। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में हुआ था, तो ये सऊदी अरब के साथ में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, तो नीति आयोग 1 जनवरी 2018 को स्थापित हुआ था। बिल्कुल गलत, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, तो ये पहला गलत हो गया। अब हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो आपको पूरा देखना चाहिए। यह ऐसे अगर एग्जाम में इस तरीके से आएगा ना, तो आपको इतना नहीं देखना, पहला क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, जहां पहला क्वेश्चन होगा फटाफट काट लेंगे और इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, लेकिन मैं बता देती हूँ, यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन था। बिल्कुल, इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत और परिवर्तन संस्था है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। बिल्कुल सही है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के कार्य हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना होगा कि ये ना ज्यादातर नीति आयोग से बहुत सारा इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आप इसको भी जो 71वीं बीपीएससी है ना, उसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, तो ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं तैयार करना, बिल्कुल सही है। और कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध मेडिकल के साथ साझेदारी, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब ए इसका सही होगा, इसका मतलब ओवरऑल तीनों सही है। नेक्स्ट है, योजना अवधि के माध्यम से निम्नलिखित बिंदुओं लक्ष्य पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, और उपयुक्त घटक कालानुक्रमण से व्यवस्थित करना है कि कौन सा पहले हुआ है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर तेजी से औद्योगिकरण, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय का विकास के साथ लिंग असमानता में कमी के साथ तीव्रता समावेश और विश्व स्तरीय स्वस्थ अर्थव्यवस्था की स्थिति बनाकर गरीबों की समस्या पर प्रहार करना। इसका आंसर भी बी ही होगा, ध्यान रखिएगा, इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था, तो यह है 2015 तक शून्य राजकोषीय घाटा, ये नहीं था। बाकी समावेशी विकास, संपोषी विकास और तेजी से विकास, ये तीनों शामिल था। इसमें नहीं पूछा था, तो ये होगा हमारा आंसर बी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर कितनी थी, तो ये 8% था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग की 7 स्तंभ उद्देश्य है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नीति आयोग का 7 स्तंभ उद्देश्य हैं और 3 विशेष विंग भी हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसका दोनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग ने योजना आयोग का प्रतिस्थापित किया है, तो बिल्कुल सही। इसमें देखिए, नीति आयोग से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, इसमें 6-7 क्वेश्चन लगभग पूछ दिया नीति आयोग से। नेक्स्ट है, यह बदलाव एक वैश्विक दुनिया में अर्थव्यवस्था नियोजित के लिए अधिक गतिशील और अपनाने योग्य दृष्टिकोण की ओर से कदम दर्शाता है। ये दोनों कथन सही है और एक दूसरे का विश्लेषण कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का, ये 42 है ना, 42 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भागलपुर बिहार शहर विशेष रूप से जाना जाता है, तो जर्दालू आम भी वहां से जाना जाता है और टसर सिल्क भी जाना जाता है, तो ये दोनों होगा। अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सा सही मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज्यादातर टसर सिल्क को ही मेरे हिसाब से वो लगाएगा, लेकिन जर्दालू आम भी भागलपुर से ही है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और इसका ना जर्दालू आम को तो GI टैग भी मिल चुका है ना, GI टैग भी मिल चुका है, तो हो सकता है, तो अभी कौन लेगा वो पता नहीं है ना। नेक्स्ट है, जमुई बिहार जाना जाता है अपनी सोना भंडार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया था, किसको, तो डीपी धर ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को शुभारंभ किए थे डीपी धर ने, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किए 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये बिहार 5वीं पंचवर्षीय योजना लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण। बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है
और बुनियादी ढांचों का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा बी। ए और दोनों सत्य है और एक ही सही कारण बता रहा है। नेक्स्ट है पर्यटन। बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी 30%। नेक्स्ट है भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र कौन कौन सी है? तो इसमें अगर देखा जाए 48 का, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लोक निर्माण। नेक्स्ट है भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय क्या है? तो इसमें है जो स्मार्ट सिटी का मुख्य उद्देश्य है स्मार्ट बुनियादी ढांचों और प्रौद्योगिकी का विकास। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हरित अवसंरचना के अवधारणा संबंधित है किससे होगा? तो यहाँ पे होना चाहिए सतत शहरी विकास से हरित अवसंरचना को होना चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा से नहीं बोल सकती, इसमें सतत शहरी विकास से होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है? इसमें क्या है विकास के लिए आवश्यक फ्रेंड्स 51 का? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डिजिटल अवसंरचना। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह राजस्थान है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी क्या क्या होता है उसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? तो नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास की सृजना करना, ये भी सही है। असमानता को कम करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना, ये तीनों सही होता है बुनियादी ढांचा को डेवलप करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है डेटा सेंटर मुख्य रूप से कार्य करता है। ये क्या करता है? तो डेटा भंडारण और प्रसंस्करण के लिए एक भौतिक सुविधा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दिल्ली और इसमें क्या बोले कितनी सुमेलित हैं? तो पहला है दिल्ली मेट्रो भारत की पहली चालित रहित मेट्रो का उपयोग बाली मेट्रो है, तो नहीं, ये बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है, ना कि दिल्ली में। बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत की सबसे लंबी समुद्र पुल है। बारला वर्ली सी लिंक तो समुद्र पुल तो है लेकिन सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी जो अभी रिसेंटली अटल सेतु पुल हुआ है ना वो होगा, तो ये भी गलत हो गया। एकता की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा? केवल एक युग्म सुमेलित है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम ऑर्डर ऑफ ये होता है वरीयता है, इसमें सबसे नीचे कौन आता है? तो सबसे नीचे पूर्व राष्ट्रपति दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से तो उप प्रधानमंत्री होगा, तो इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, हो सकता है उपराष्ट्रपति ही हो। ठीक है, ये वरीयता क्रम एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये शायद लेवल 7 पे आते हैं, आई थिंक लेवल 7 या 6 पे आते हैं, तो यही होंगे, डी आंसर। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। और प्रभावी बहुमत मतलब क्या होता है? तो प्रभावी बहुमत मतलब होता है कि जितने उपस्थित हैं, जैसे लोकसभा की सीटें में जितने सांसद उपस्थित है ना उनकी बहुमत होना चाहिए, तो प्रभावी बहुमत वो होता है और उससे लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया मतलब हटाया जा सकता है उससे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है। और तो ध्यान आकर्षण क्या है? तो ध्यान आकर्षण भारतीय नवाचार है और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नियमावली में उल्लेखित नहीं है, तो गलत है फ्रेंड्स। नियम ये तो सही है, नवाचार है, लेकिन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नियमावली में उल्लेखित नहीं है, बिल्कुल गलत, ये उल्लेखित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही है, दूसरा गलत होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है संसद की अनुमानित समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अनुमान समिति का गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पे की गई थी और इस समिति के में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व शामिल नहीं होते हैं, ये तो सही है बट ये गलत है। हाँ, जॉन मथाई का तो था, लेकिन ये क्या हुआ था, तो ये कमेटी नहीं बना था, ठीक है, अनुमानित कमेटी नहीं बना था जॉन मथाई के सिफारिश पे, ठीक है, तो ये हमारा गलत है पहला और ये दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा
ए, मतलब दूसरा सही है, पहला गलत है। एक और अभी नोटिस कर रहे होंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन से कि यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में भी ये चेंज किया है, परिवर्तन है। देखिए ए में जैसे मोस्ट ऑफ हम लोग ध्यान रखते हैं कि ए में एक ही होगा, 2 में बी होगा, ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी चेंज किया है, तो आपको यहाँ पे भी अब ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान मणिपुर के किस विशेष प्रावधान को अनुच्छेद में करता है? तो मणिपुर का किस में प्रावधान किया हुआ है? तो ये किया हुआ है 371 सी में, ध्यान रखिएगा 371 सी में किया हुआ है। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमण से व्यवस्थित करना है। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन हुआ था, तो ये देख लेते हैं। बलवंत मेहता समिति 1957 में हुआ था। जीवी राव समिति 1985 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, और थुन्नन समिति हुआ था 1988 में। तो अभी हमारा एक और ऐसा करके हुआ है ना, तो इसका देख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। पहला एक है, फिर तीसरा है, फिर दूसरा है जो 85 में और 88 में थुनगन समिति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो अरुणा आसफ अली नहीं थे, जबकि सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृता कौर तीनों शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से किया गया। ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा में जो सदस्यों का चुनाव होता है ना, सदस्यों का चुनाव दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे फ्रेंड्स? तो इसमें बीटी कृष्णमाचारी तो थे, एन गोपाल स्वामी अयंकर थे और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, सैयद मोहम्मद सरदुल्ला नहीं थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? तो वाणिज्य मंत्रालय डॉक्टर जॉन मथाई के पास ही था। उनका जो भी जिनका पीडीएफ है ना वो लगा करके कट किए हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। वाणिज्य मंत्रालय स्वतंत्र भारत के बाद जॉन मथाई के पास आया था। नेक्स्ट है, भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दावा नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा कर सकते हैं? हाँ, इसका नहीं कर सकते, क्योंकि जो भारतीय को भारतीय को क्या क्या दिया जाता है, तो भारतीय को क्या क्या दिया जाता है वो मैं बता देती हूँ, बाकी सारे लोग को दिया जाता है। तो भारतीय को 15, 16, 19 और 28, 28 और 29 ये सिर्फ इंडियन को दिया जाता है, ठीक है, इंडियन को दिया जाता है। और जो अदर कंट्री के होते हैं, जो भी मतलब ओवरऑल जो भी होते हैं, जो भारत के बाहर के नागरिक हो, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। हमारे देश पे उनको बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, ठीक है। वो अपना व्यक्त नहीं कर सकते कि हमारे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। जबकि गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ कानून के समक्ष समानता और धर्म की स्वतंत्रता दिया जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता जो 25 से 28 है ये दिया जा सकता है। और ये ना 28 नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक मर कर दी हूँ, 29 से 30 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 38, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस न्यायिक पूर्वावलोकन जस्टिस रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों को न्यायिक पूर्वावलोकन का शक्ति प्रदान किया जाता है। ये कहाँ से लिया गया? तो ये यूएस से लिया गया, ठीक है, यूएस से लिया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 230 में दिया गया है, ठीक है, 230 में दिया गया है, मिस्टेक नहीं कीजिएगा, 230 में दिया गया है। 2 से अधिक राज्यों में जो हाईकोर्ट होता है ना, अनुच्छेद 230 में दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? तो ये किया था
कोचेरिल रमन नारायण को किया गया था, जो निर्विरोध ही उपराष्ट्रपति बन गए थे। अभी ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम लोग पहले क्या पूछता था राष्ट्रपति के बारे में, अभी उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा। और आपको पता होगा कि हमारे उपराष्ट्रपति अभी इस्तीफा दे दिए हैं, तो ये शायद हाईलाइट होगा, इसकी वजह से शायद ये क्वेश्चन दे दिया है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही नहीं है? धो के सब कार्य उच्च जाति की हिंदू विधवा के शिक्षा के खिलाफ थे। बिल्कुल गलत, वो तो कभी भी शिक्षा के खिलाफ थे ही नहीं ना, तो गलत हो गया। और नेक्स्ट है मद्रास थियोफिस, हाँ अभी इसमें गलत ही क्वेश्चन पूछ रहा था, तो गलत ही हम उसको मान के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो गलत था, ए आंसर होगा गलत। नेक्स्ट है जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोर पकड़ रहा था, तब किसी ने मार्ले मिंटो सुधार पे तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जीना नहीं, बरन कौन थे? तो मिंटो थे। ये किसने कहा है? तो राजेंद्र प्रसाद जी कहे थे, हमारे जो बिहार से हैं और राष्ट्रपति थे, फर्स्ट राष्ट्रपति थे, उन्होंने ही कहा था कि जो पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल और जीना नहीं बल्कि मिंटो थे। तो राजेंद्र प्रसाद कहे थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है असली नाम और लोकप्रिय नाम। अब यहाँ इस पे मिलान करना है। तो मूल शंकर किसे बोला जाता था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती को बोला जाता था। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद को, गंधार चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस को और मार्गरेट एलिजाबेथ भगिनी निवेदिता को बोला जाता था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत में किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था बंबई में। नेक्स्ट है सहमति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये क्या था? तो यह बंबई के एक पार्षद सुधारक बेहराम जी मलवारी थे, जिन्होंने इसकी वकालत का विधान किया था। तो ये सही है। और इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली गर्मपंथी शाखा समर्थन किए थे। बिल्कुल गलत, ये समर्थन नहीं किए थे, ये विरोध किए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही है और दूसरा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सही कथन पूछ रहा था। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्कथन पूछ रहा है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो डचों ने गणपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पे अपने कारखाना और गोदाम स्थापित किए हैं। तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि गजपति शासक ना उड़ीसा से बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये पूर्वी तट पर गोदाम का ये नहीं दिए थे, तो ये गलत हो गया। दूसरा, अल्फासो डी अल्बुकर्क बीजापुर के सुल्तान से बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा किया था। बिल्कुल सही है। और ये कब किया था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं लिख देती हूँ 1510 में ही किया था। नेक्स्ट है विजयनगर सम्राट के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया गया था। ये भी सही है। तो 2 और 3 सही था, इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 से प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे, जो भारतीय जन आंदोलन में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन को औपचारिक शुरुआत की? औपचारिक मतलब होता है कि उस टाइम से शुरुआत हो जाता है। तो औपचारिक शुरुआत किसने की? तो ये किया था कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था, उसमें किया गया था, ध्यान रखिएगा। और किसी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड लिया था, तो ये गलत होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये ना 1919 में ही हो गया था और ये अप्रैल में हुआ था। ठीक है, और ये जो हुआ था ना कांग्रेस अधिवेशन, जो असहयोग आंदोलन ना 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स ये मुझे आइडिया नहीं है, तो इसको मैंने नहीं बनाया। ठीक है, ये मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह का नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान सॉल्ट पीटर, जिसे सोरा भी कहा जाता था, के निर्माण में सबसे प्रमुख केंद्र था? तो ये बिहार है, PYQ में मिल जाएगा आपको। अस्थायी बंदोबस्त 1753 में हुआ था, 1793 में
कार्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? पहले एक भी ध्यान रख लीजिएगा कि जो स्थायी बंदोबस्त था 1793 में हुआ था, किसने किया था, स्टार्ट किया था? तो कार्नवालिस। ठीक है, ये हुआ था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बाघा जनित जतीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने बंगाल में उनके बारे में, बाघा जतीन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वे जुवंतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे और 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहादुरीन तैयब जी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किए थे। ये हुआ था कहाँ पे? तो मद्रास में। ठीक है, ठीक है क्वेश्चन। और ये अभी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है? तो निम्नलिखित अकाल आयोग को कालानुक्रमित रूप से व्यवस्थित करना है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना अभी तो आ रहा है, लेकिन ये ना PY क्यूब में भी है और जो भी टेस्ट सीरीज अभी 71 का BPSC चल रहा है ना, उसमें भी टेस्ट सीरीज में ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पे आप बहुत अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए कि मैकडोनल्ड का जो आयोग था ना, वो आया था 1901 में। ठीक है, स्ट्रेची आयोग जो लिटन के समय में आया था 1878 में। लायल हुआ था 1897 में और कैंपबेल 1866 में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 1866 आया था, मतलब कैंपबेल हो गया, डी पहले हो गया। ठीक है, डी पहले होगा, उसके बाद लायल, उसके बाद स्ट्रेची मतलब बी, उसके बाद सी एंड ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? DBCA। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बलवन से कौन से संबंधित नहीं है? बलवन से कौन से संबंधित नहीं है? तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बलवन कौन से किससे संबंधित नहीं है? जैसे कि चहलगानी, तुर्क में वो तो थे शामिल। रक्त एंड लॉ की नीति उसने बलवन ने ही चलाया था और ममलूक वंश के थे, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। पूंजी का हस्तांतरण बलवन के से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष का समर्थन किया था? तो हिंदू पैट्रियट, ध्यान रखिएगा। और ये कब आया था? तो 1859 में। और हरिश्चंद्र मुखर्जी इनके जो संपादक थे, तो वो थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था पर किसके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश कर दिया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े। तो ये किसके टाइम में हुआ था? खुले पत्रों में जो बात कर रही है। तो आपको एक ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से अगर कोई क्वेश्चन होना, तो दादा भाई नौरोजी आएंगे, RC दत्त आएंगे, JV जोशी आएंगे, इस तरह लोग आते हैं। लाला लाजपत राय इकोनॉमी से संबंधित नहीं थे, तो ये इनका पहला जो टिक किए हैं वो गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी। RC दत्त ने ही अर्थव्यवस्था के खुले पत्रों पर लॉर्ड कर्जन को विवश कर दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और इनका पुस्तक का नाम है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को कौन सा इसमें मेल नहीं खाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो खुदाई खिदमतगार, ये अब्दुल गफ्फार खां का है, तो ये बिल्कुल सही है। और इन्होंने लाल कुर्ती का जो था ना, इसको लाल कुर्ती नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श का था, तो ये भी सही है। और कब हुआ था? तो 1940 में। नेक्स्ट है खाकसार पार्टी अल्लाद मशरिकी, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। कृषि प्रजा पार्टी अब्दुल हक का नहीं, जबकि ये कृषि प्रजा पार्टी कृषि प्रजा पार्टी ये था, इनका नाम के फजुल हक था। ठीक है, फजुल हक, ठीक है, ना कि अब्दुल हक। ठीक है, तो ध्यान रखिए, के फजुल हक था कृषि प्रजा पार्टी का अध्यक्ष, मतलब उनसे मेल खाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब डी गलत है। नेक्स्ट है
बख्तियार खिलजी ने वर्ष 2000 नहीं, माफ कीजिए, बख्तियार खिलजी ने 1202 से 3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया, तो वहां के शासक राजा नरसिंह देव के लिए इसका क्या परिणाम था। तो आपको ध्यान रखना, पहले तो ये क्वेश्चन में ही बहुत सारे चीजें हैं, पहले ये ध्यान रख लीजिए इसमें क्या क्रिया है, क्या क्या ध्यान रखनी होगी आपको कि बख्तियार खिलजी बिहार से कब गुजरा था, मतलब बंगाल पे कब आक्रमण किया था, तो 1203 से 2 से 3 के बीच में, ठीक है। और तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट वंश था उस टाइम, ठीक है, कर्नाट वंश थे, उसमें कौन से राजा थे, तो नरसिंह देव, ये भी ध्यान रखिएगा, नरसिंह देव थे। और उन्होंने उसका परिणाम क्या हुआ था, तो ये देखिए क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा डी, उन्होंने कर देने पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया था। तो ये चीज हुआ था और बाकी कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उनका राज अस्थायी रूप से खिलजी के द्वारा हड़प लिया गया था। नहीं, ये गलत है, वे खिलजी तो उस टाइम थे ही नहीं ना, मतलब ये खिलजी नहीं किया था। और वे युद्ध में मारे गए थे, बिल्कुल नहीं। और उन्हें बंदी बनाकर निर्वासित कर दिया गया था, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुई थी, तो यह पटना हुआ था, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का युग्म 1922 के में मुंगेर में किसान सभा आयोजन का जिम्मेदार था। तो ये 1922 में हुआ था मुंगेर में किसान सभा का आयोजन, उसमें संबंधित थे श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1928 से 29 मतलब 1928 से 29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा, इनका आंसर हो जाएगा 93 का ए, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भीतरी अभिलेख में, ठीक है। और भीतरी अभिलेख किसका था, तो स्कंदगुप्त का था, और उसमें ही समुद्रगुप्त की तारीफ की गई थी और उसमें ही कहा गया था कि परम भागवत समुद्रगुप्त को कहा गया था। तो भीतरी अभिलेख, हाँ, इलाहाबाद अभिलेख जो है ना, वो जो इसमें रुद्रदामन ने बनाया था ना, नहीं रुद्रदामन तो जूनागढ़ बनाए थे, ये हरि सिंह बनाए थे, ठीक है, हरि सिंह बनाए थे। तो ये इसमें समुद्रगुप्त का सारा कुछ उल्लेख मिलता है, लेकिन जो परम भागवत का है ना, वो भीतरी अभिलेख में मिलता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड रॉककट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है, तो एलोरा का कैलाश मंदिर, ध्यान रखिएगा, एलोरा का कैलाश मंदिर पहाड़ को तोड़ के ही काट करके ही बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वां अभिलेख में, ठीक है, 13वां अशोक का 13वां अभिलेख में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 13वां। और ये कब हुआ था, 261 बीसी में, ठीक है। उसके बाद ही क्या हुआ था, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ से हुआ, तो धौलावीरा से हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। और ये ना यूनेस्को में भी शामिल है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात बताइए कि यूनेस्को में धौलावीरा का क्रम क्या है और ये कब हुआ है यूनेस्को में शामिल, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया है ना, तो हो सकता है क्रम पूछ दे, या हो सकता है कब यूनेस्को में शामिल हुआ या पूछ दे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है शेरशाह के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो शेरशाह के साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित कर दिया गया था, तो ये 47 सरदारों में विभाजित कर दिया गया था। चीफ सिकंदर कानून और व्यवस्था और चीफ मुंसिफ जज प्रत्येक सरकार में प्रशासन की 2 प्रभावी अधिकारी थे, बिल्कुल सही बोल रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये जो शेरशाह का जो साम्राज्य था ना, वो 47 जो विभाजित था, 47 में सरकार विभाजित था, और इसमें जो ये मुंसिफ और यहाँ पे जो जज आ रहे हैं ना, सिकदार और मुंसिफ, तो ये दोनों कथन सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक सरकार का कोई एक को कई परगना में विभाजित किया गया था, तो ये भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा, इसको मान लीजिए डी, ठीक है।
ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ मुझे थोड़ी सी, एक मैं जिक्र करी भी हूँ और अभी फिर से कर रही हूँ कि जो ये क्रम है ना, इसको थोड़ा सा फोकस्डली कीजिएगा। मतलब अब एग्जाम में ध्यान देना होगा, क्योंकि पहले हम लोग नॉर्मली ए बी सी, सी में हम लोग का 1 2 हो जाता था ना, डी मतलब हम लोग ना 1 ना 2, इस तरीके से हम लोग का नॉर्मल ऑप्शन आता था। लेकिन ऑप्शन इसमें देखिए कितना चेंज किया है ना, ऊपर से नीचे ऐसे करके ऑप्शनल चेंज किया है। तो ये आप ध्यान रखिए आप एग्जाम के लिए, ठीक है ना। इसका आंसर है डी ना, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल मनसबदार प्रथा के बारे में सही नहीं है? तो इसमें है, इसका आंसर हो जाएगा उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाता था। जो मनसबदार प्रथा था ना, उन्हें क्या किया जाता था कि वो ऐसा नहीं था कि मतलब उसको वंशानुगत बना दिया जाए, अपने मतलब स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, वो सही नहीं है, बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन से शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था? तो मीर सामान, ध्यान रखिए मीर सामान है जो शाही परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, और ये चीज़ टेस्ट में भी मिल रही हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका क्या है, दूध सागर कहाँ पे है? तो दूध सागर जलप्रपात अवस्थिति है, तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ए का हो गया 4, तो अभी इसमें ए का 4 देख लीजिए कौन कौन है। तो इसमें ना ए का 4 एक यहाँ पे है, एग्जाम में आपको इस तरीके से मैच करना होगा, ठीक है। तो ए का 4 एक यहाँ है और ए का 4 एक यहाँ है। उसके बरकाना, बरकाना आपका कर्नाटक में आता है, तो बी का हो जाएगा 1। अब बी का इसमें कहाँ है 1, ये है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर बी हो गया। इस तरीके से एग्जाम में भी आप बनाएंगे, ठीक है। वैसे और मैं बता देती हूँ, पलानी कहाँ के है? तो पलानी हिमाचल प्रदेश का और खंडधार उड़ीसा का है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व के किस क्षेत्र में अपलाचन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है? तो ये अपलाचन मतलब लीचिंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र उष्ण कटिबंध में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विश्व में अंगूर की खेती, बागवान की कोस कीट पालन, रेशम उत्पादन बहुत विकसित है, ये कहाँ पे होता है? तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? तो प्रशांत महासागर पेटी में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो इसका है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आप अभी देख रहे होंगे फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज हमारा, तो किसी का भी देख रहे होंगे, मतलब जैसे KGS, एडुटेरिया या फिर BCW या परफेक्शन, तो उसमें सब में ना बहुत सारा स्टेटमेंट वाइज है। और एग्जाम में देखिए कि स्टेटमेंट भी है और सिंपल भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, टेस्ट में अगर कम मार्क्स आए तो ज़्यादा आप डिमोटिवेट नहीं होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व के दो शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश कौन है? देखिए अब ये सब है, तो हम लोग को ये सब एग्जाम के लिए 71 BPSC के लिए सब प्रिपेयर करके रखना है, सब मतलब प्रिपरेशन ढंग से कीजिए इसके अकॉर्डिंग। तो टीन उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन और इंडोनेशिया है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, चीन और इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, रांची का पठार उदाहरण है, तो रांची का पठार किसका उदाहरण है? तो उतित पेनी प्लेन का, उथित पेलिनी प्लेन का, ठीक है। पेनी प्लेन, उथित पेलिनी प्लेन। इसका नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। ये सिंपल सा क्वेश्चन था बिहार स्पेशल से, ये बहुत बार पूछा हुआ है, PYQ आप करते जाइए। नेक्स्ट है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये पूर्णिया साझा नहीं करता है। आप मैप में अगर इसे देखते हैं, देखिए मैं आपको बार बार बताती हूँ फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल में करवा रही हूँ एडिटेरिया का, मैंने हिस्ट्री उसमें से पूरा करवा दिया है, एक वीडियो उसमें से और बाकी है जो मैं करवा दूंगी 1-2 दिन में। आज ही मैं करवा लेती, लेकिन आज का ये टेस्ट में करवा रही हूँ, और उसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री में करवा दूंगी, और जो बजट वगैरह होता है ना, इकोनॉमी सेक्शन, वो बजट से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको मैप एग्जाम में अगर आप पढ़ रहे होंगे, सीरियसली स्टूडेंट होंगे ना, तो आप मैप अपने पास रखिए बिहार का, और सारे कुछ आप ध्यान पे अच्छे से दीजिए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। देखिए अभी जस्ट पूछा है, तो यहाँ पे पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, यहाँ सीतामढ़ी, मधुबनी,
सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्णिया। पूर्णिया यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे कटिहार। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? ये है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछा था कि टाइगर रिजर्व कौन है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य बोल रहा है। और अभी रिसेंटली मतलब इसको घोषणा किया गया है कि उसको टाइगर रिजर्व कैमूर में बनाया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कैमूर अभ्यारण्य, ना कि वाल्मीकि नगर। ठीक है, उनका गलत हो गया। नेक्स्ट है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये मुंगेर में है। नेक्स्ट है, बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है? तो गंगा। देखिए कौन सा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? बक्सर की चौसा में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो कनकपुरा, गिरिडीह, बोकारो, ये तीनों है। वेलाडिला नहीं है, क्योंकि वेलाडिला में क्या है ना, इसमें अयस्क पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है वेलाडिला, जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न हुई है? तो सतलज और सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना, ये जो है वो तीनों जो महान हिमालय से उत्तर में से निकल रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से कौन से भारत में पाई जाती है? तो इसमें AF और AM दोनों है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम इसका आंसर कंफर्म नहीं बता पाएंगे क्योंकि AF और AM है, ये दोनों मिक्स हो रहा है और दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा सही होगा। नेक्स्ट है, हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है? शिवालिक हिमालय, जो बिहार में भी पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार स्पेशल से ये लगता है शायद क्वेश्चन बना दिया है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, नदी है और सहायक नदी है। और गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी कौन है? तो ये कोसी है। यमुना का चंबल है, कृष्णा का भीमा है और महानदी का शिवनाथ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा का ए का 3। ठीक है, ट्रू। सी का 2 है और यस, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? नर्मदा नदी, ये बहुत बार PYQ में आपको मिला होगा ज्योग्राफी के सेक्शन से। नर्मदा नदी है जो अरब सागर में मिलता है, बल्कि और फिर यमुना, महानदी, गोदावरी, ये सब बंगाल में मिलता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु में। PYQ है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज्ड किया जाता है? तो जिंक द्वारा। नेक्स्ट है, माचिस की तिल्ली के टिप पे क्या लगा रहता है? तो लाल फास्फोरस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाल फास्फोरस। नेक्स्ट है, शाही जल जिसमें प्लेटिनम और सोने को गलाने की क्षमता होती है बना होता है किसका? ये मिश्रण किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1:3 है, जिसमें सांद्र क्या है? हाँ, सांद्र है HNO3 और 3 भाग में होता है HCl। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, जो एक्वारेजिया बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्वारेजिया बोलते हैं, जिसमें प्लेटिनम और गोल्ड जो है पिघल जाता है और उससे ही उसको किया जाता है। और उसका सांद्र होता है सांद्र क्या होता है? 1:3। HNO3 1 भाग का होता है और HCl 3 भाग में होता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कोयले के किस किस्म से यह पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है? तो पीट। इसका आंसर हो जाएगा ए, पीट कोयला से, क्योंकि पीट कोयला सबसे लो कोयला माना जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे बिटुमेंस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट है वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए कौन सबसे अधिक योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है नेक्ट्रॉन्स समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला की सर्वोच्च परभक्षी है। ठीक है, और इस निम्नलिखित में से कौन नेक्ट्रॉन्स का श्रेणी में नहीं आता है? तो इसमें जेलीफिश नहीं आता, बाकी ये तीनों आता है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी। नेक्स्ट है डीएनए एवं आरएनए में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं मिलता है? तो डीएनए और आरएनए में सल्फर नहीं मिलता है, जबकि फास्फोरस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों उपस्थित होता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लिंडमैन। नेक्स्ट है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS द्वारा त्रैमासिक मतलब 3 मंथ पे हॉर्नबिल प्रकाशित किया जाता था। क्या किया जाता था? हॉर्नबिल। ठीक है, जिससे अध्ययन किया जाता था। तो हॉर्नबिल से अध्ययन किया जाता था वन जीव एवं वातावरण के लिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर सी। नेक्स्ट है भारत में कितनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो ये 4, इसका आंसर सही है 4। नेक्स्ट है लंबवत तरंगे किस से नहीं गुजरती है? तो निर्वात से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि काम ली जाती है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसे C14 कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ये आपका PYQ है। अगर PYQ आप किए होंगे तो आपको पता होगा। और ये क्वेश्चन ना 67 या फिर 66 के समथिंग में पूछा है। आई थिंक 67 में ही पूछा है। ठीक, और पहले भी पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण शून्य कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा? तो इसमें उत्प्लावन बल नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्प्लावन बल नहीं होगा। नेक्स्ट सर्दियों में एक कंबल के बजाय 2 कंबल उपयोग में लाकर शरीर को गर्म करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दो कंबल वायु का आवरण पैदा कर देते हैं और जो ठंडी हवा को अंदर घुसने से रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बहुत पुराने दस्तावेज में लिखावट पढ़ने के लिए कौन सी किरणें काम में ली जाती है? तो IR किरणें, जिसको क्या बोलते हैं? तो जिसको अवरक्त किरणें बोलते हैं हिंदी में, तो उसको लिया जाता है पुराने दस्तावेज को लिखावट को पढ़ने के लिए। तो IR किरणें, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है माइक्रोफोन का क्या कार्य होता है? यह बदल देता है, किस में बदल देता है? तो ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। माइक्रोफोन का ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा बल मीठे से क्रीम को अलग करने में काम आता है? तो अपकेंद्रण बल होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये भी PYQ ही है। नेक्स्ट है कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती हैं? परश्रव्य तरंगे, ये भी PYQ है। आपको PYQ करना है फ्रेंड्स। ठीक है, PYQ करना ही है आपको, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, ये भी PYQ ही है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरक एवं कीटनाशकों का बहाव जो जलाशयों में एकत्रित हो जाता है, उदाहरण है किसका? उदाहरण है ये। तो इस दोनों ही ऋणात्मक प्रदूषण है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्न में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो कौन सा है? तो मीथेन तो है, और CFC तो ये तो डेफिनेटली है। कौन सा नहीं है? और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मतलब है तो सही लेकिन डायरेक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है पौधे के किस भाग को चरने वाले जानवर कभी नहीं खाते हैं? तो वो काष्ठ नहीं खाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनॉक्सीश्वसन नहीं कर सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी,
परिवक्क रक्त रुधिर कणिकाएं। अगर हिंदी में आपको नहीं अगर समझ में आएगा ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप इंग्लिश ज़रूर देखिएगा। इसमें मेरा पीडीएफ सिर्फ हिंदी का है, इसलिए हिंदी का ही मैं कर रही हूँ। एग्जाम में आपको हिंदी नहीं समझ में आया, डायरेक्टली आप इंग्लिश में जाइए, क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी क्वेश्चन समझ में सही से आ जाएगा हिंदी की अपेक्षा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तन का रूपांतरण है? तो तन का रूपांतरण है नागफनी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बीजांकुरण के लिए क्या आवश्यकता नहीं है? तो खनिज लवण की आवश्यकता नहीं है बीजाणुकरण में, इसका आंसर हो जाएगा बीज जो अंकुरित होता है ना, उसमें खनिज लवण की आवश्यकता नहीं होती, जबकि नमी और ऑक्सीजन और तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य का रक्त पीएच वैल्यू क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.35 से 7.45 तक, बी इसका आंसर है। ये भी आपको PYQ ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कलर ब्लाइंड एवं हीमोफोलिया बीमारी का कारण है। तो हीमोफीलिया बीमारी और कलर ब्लाइंड का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन, ठीक है, और ये मेल में होता है। नेक्स्ट है, इसी हार्ट टेस्ट संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो रंग दृष्टिहीनता से, कलर ब्लाइंडनेस से। नेक्स्ट है, बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रवित होते हैं, इस किसको में स्रवित होते हैं? तो एंटीजन में होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये हमारा पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो टेस्ट नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है जो DSO जो 3 अगस्त को एग्जाम हुआ था ना, वही है। और ये मैंने इसमें 100% एक्यूरेसी करने की कोशिश करी हूँ। आप अगर कहीं और से भी मिलाना चाहते तो मिला सकते हैं, किसी और से भी क्लासेस का मिलाना चाहते तो मिला सकते हैं, लेकिन मेरा भी 100% इसमें सही है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ये आंसर शीट 1-2 दिन में आ ही जाएगा, तो आप भी मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी, है ना। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।